दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग सर्च पोर्टल पे जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सर्च पोर्टल पे जाने के बाद हमने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, आप लोग ध्यान से देखते रहना, ठीक है। किस तरीके से अपने रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। रजिस्टर्ड देख लो ना, यूजर न्यू यूजर रजिस्टर्ड, उस पर क्लिक करने के बाद फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ठीक है, ये सब फिल करने हमने, सबको पता होता है, सब करने तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। सेलेक्ट स्टेट भी करना नीचे, ठीक है। और जो पासवर्ड होता है ना वो कुछ ऐसा लगाना है आपने, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद सिलेक्ट स्टेट का नाम करना है। हमने सिलेक्ट स्टेट कर लिया रहना, कैप्चा भर देना है, कैप्चा भर देना है 1XE, ठीक है, 63G। उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट कर दिया, इसको हमने सबमिट कर देना। उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा, जैसे कि आपने बनाया ही होगा, ठीक है। कि आपको पता है कि लॉगिन आईडी का होता है हमारी ईमेल आईडी और एंटर पासवर्ड था ही, ठीक। उसके बाद कैप्चा भर के सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हमारी जो साइट वो आ चुकी है, ठीक है, ओके। तो अप्लाई फॉर सर्विस हमें लिखना है, अप्लाई फॉर सर्विस, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर क्लिक करके साइड में जो ऑप्शन है सर्च का, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक। इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर संशोधित मेधावी छात्र संशोधित योजना, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना, ठीक है, अप्लाई पे या इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये सारा सिस्टम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये सब आ जाएगा और फैमिली आईडी क्लिक करना है, फैमिली आईडी इसमें एंटर करनी है। उसके बाद फैच करना है। उसके बाद मेंबर डिटेल्स कौन है, ठीक है, किसका नाम है, किसके नाम से कर भरना हमने, उसका नाम लिखना है। सेंड ओटीपी करना है, सेंड ओटीपी कर दिया, ओटीपी आ गया, क्लिक टू वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी क्लिक कर दिया, वेरीफाई कर दिया। उसके बाद इसकी डिटेल भरनी है हमने, ठीक है। यहाँ पर हम सारी डिटेल भरनी है, हमने इसकी चूज फाइल करनी है, इनकी फोटो चाहिए, ठीक है। एक फोटो पासपोर्ट साइज फोटो बना लेना, अपने फ़ोन में बन जाएगी वो, ठीक है। समझ ज़्यादा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा मतलब, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर सब कुछ आ गया A to Z, ठीक है। शेड्यूल कास्ट आ गई, इनकम कितनी है, पारिवारिक, ठीक है। तो सब कुछ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा, ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाएगा ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से तो मैं किसी और करके दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, सब कैटेगरी भी आपकी आ जाएगी, ठीक है, ओके। ये भाई मेरी जाति की बंदी है, ठीक है, मनीष कुमार भी। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा पूरा पूरा। तो मतलब किस तरीके से आपका डाटा डिटेल ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है। रूरल पोस्ट ऑफिस, हाँ, इसमें पोस्ट ऑफिस का नाम भरना है आपने, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का नाम भरना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल डिटेल्स। तो अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखते रहना है। इसमें अपने आप गाँव के रहने वाले हो, शहर के रहने वाले हो, अगर से शहर के तो अर्बन, गाँव के तो रूरल, ठीक, ओके। तो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम, भाई आप किस में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी इस टाइम आपने क्या किया, गवर्नमेंट हाई स्कूल, क्योंकि आपको पता है 10th और +2 बेस पे दोनों मिलती है छात्रवृत्ति, ठीक है। उसके बाद ट्रेड को प्रीवियस कोर्स का नाम क्या था, ठीक है, भाई 10th बेस है, +2 बेस है, तो इसमें सेलेक्ट करना है अपने 10th करी है या +2 करी है या ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें देख सकते हो आप, ठीक है, ये IBSC में क्या क्या 10th +2 ग्रेजुएशन में, ठीक है। यहाँ पर लिखो अर्बन 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 रूरल कितने परसेंटेज हमें चाहिए, ठीक है। और BCA BCB अदर्स में 10th के, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट करना है, 10th +2 सेलेक्ट कर दी, कौन सी ईयर में करिए, 2024-25 में, ठीक है। इसमें उसके बाद ईयर कौन सा था, ठीक है, परीक्षा का वर्ष। उसके बाद प्रेजेंट कोर्स कौन सा कर रहे हो, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, कॉमर्स से फर्स्ट ईयर है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, करने वाले हो ना, क्योंकि एडमिशन सिस्टम हो चुका है, ओके। तो ये रिजल्ट तो बाद में आता है, आप क्या कर रहे हो उस टाइम प्रेजेंट टाइम में, भाई कौन सा स्टार्टिंग करी आपने, कौन से कहाँ पर एडमिशन लिया आपने, ठीक है, इस तरीके से। तो ग्रेजुएशन आर्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ एडमिशन क्या है, 25-26, रोल नंबर अनुक्रमांक लिखो यहाँ पर, कौन सी का आपने लिखना है, यहाँ पर ये जो +2 होता है ना, +2 का वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर +2 का नंबर लिखना अपने, ठीक, +2 का नंबर लिख दिया। उसके बाद मार्क्स स्टैंडर्ड कितने हैं आपके, प्राप्त अंक कितने हैं, ठीक है, वो लिखने यहाँ पर प्राप्त अंक, मार्क परसेंटेज कितने बनी, ग्रेड GPA ग्रेड, ठीक है, ओके। ये आपने लिखना, 3 चीज़ होती हैं, जैसे ग्रेड DP जो होता है ना वो DMC में होता है। यहाँ पर जैसे टोटल मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं, प्राप्त करे हैं 328, और जो टोटल है 500 है, और GPA 0.580, ठीक है। तो ये GPA आपका श्रेणी अंक, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपने भर देना, यहाँ पर आपके DMC में लिखा होगा, ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या भरना है, ग्रेड DPG भर दी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं बैंक डिटेल्स में। बैंक डिटेल में अपने भरना पड़ेगा बैंक का नाम, आपका बैंक खाता क्या है, ठीक है, FSC कोड क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ओके। इसमें कुछ वेरीफाइड भी करेंगे पहले से, बाकी आपने कुछ भरने भी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ओके। तो अकाउंट होल्डर का नाम, ठीक,
तो इसमें यहाँ पर हम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ऐड करना है, ठीक है। बैंक का नंबर लिमिट दिया, ठीक है। अकाउंट होल्डर्स का नंबर दिया, अकाउंट होल्डर यानी कि आप ही हो। अगर आप 18 साल तो प्रो, बैंक ब्रांच का नाम, ठीक है, बैंक ब्रांच नेम, ठीक है, इसलिए ठीक है। उसके बाद हमने नीचे जाना है, ये सब चीज़ें पात्रता की शर्तें हैं। हरियाणा का स्थायी निवासी, वार्षिक आय 4 लाख से अधिक ना हो, ठीक है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, वार्षिक आय तथा बैंक से संबंधित सूचना, परिवार पहचान पत्र, स्कीम की योग्यता के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर वेलफेयर SC BC था या ये कैप्चा भर देना है ZF7, ठीक है, सबमिट कर देना है। सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब हमने यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं हम लोग उसको, अगर कुछ गलत रहा हो। नहीं तो फिर अटैच एंड श्योर, यानी कि कुछ कागज होते हैं जो हमने पर ऐड करने हैं। इसमें कागज कौन से आएंगे, यानी कि ये जो अपनी स्कैनड कॉपी और कास्ट सर्टिफिकेट है। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसकी PDF बना करके भी इसमें अपलोड कर सकते हो। PDF कैसे बनाते हैं यार, सिंपल सी बात है, फोटो खींच लो पहले अपनी इसकी कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो, इसका मतलब ये जो है ना आई। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग PDF बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फोटो लेनी है, फोटो हमने क्रॉप कर ली, यानी कि फ़ोन के अंदर ऑप्शन होता है ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये रहा यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे पास, इससे मैंने इसको क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग कहाँ पर जाएंगे, क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है। क्रोम ब्राउजर पे मैंने पहले सर्च कर रखा है, जैसे कि चलो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। सर्च करके यहाँ पर हमें सर्च करना है आई लव PDF। तो किसी प्रकार की PDF बनानी है आपने, किसी प्रकार की, ध्यान से देखो यहाँ पर कितने प्रकार की PDF बन सकती है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ये मर्ज PDF, उसके बाद सप्लाइड PDF, कंप्रेस PDF टू वर्ड, PDF टू पावर प्रिंट, PDF टू एक्सेल, वर्ड टू PDF, उल्टा हो गया, पावर प्रिंट टू PDF, ठीक है, एक्सेल PDF, एडिट PDF, ठीक है। तो कितने प्रकार की यहाँ पर PDF बन सकती है, एडिट PDF टू JPG टू PDF, साइन PDF, वाटरमार्क, स्टेटस, कुछ प्रकार की, HTML वाली भी, ठीक है। ये सारी प्रकार की PDF बन सकती हैं। तो हमने कहाँ पर क्लिक करना है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हमने कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है हमने, किस पे क्लिक करना है, कन्वर्ट पे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप PDF टू JPG आ चुका है, ठीक है। PDF टू JPG आ चुका ऊपर की साइड, सबसे पहले नंबर पे है, ठीक। इस पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है, मैंने PDF बनानी, ठीक है। हम अब सबसे बड़े ऑप्शन आ गया ये, इसके ऊपर क्लिक करना मैंने, इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने किसकी PDF बनानी थी, 10th बेस की। तो एग्जाम्पल तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे क्लिक किया और ऐसे कर दिया। अब इसको नीचे लिखो यहाँ पर कन्वर्ट, यहाँ पर लिखो ये कन्वर्ट निचली साइड में, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। ये नीचे यहाँ पर लिखो है ना कन्वर्ट, इस पर कन्वर्ट पर क्लिक कर दो, कर दिया। अब ये बन के तैयार हो जाएगी आपकी। अब आप ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी आपकी सारी, ठीक है। तो ये अब ओपन हो गया, ओपन कर लो इसको। अब ये ओपन होगी PDF के थ्रू, ड्राइव PDF, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी PDF बन के तैयार होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। ओके दोस्तों, प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप लोग इस चीज़ का। यहाँ पर प्रिंट आउट भी लिखा है ये, ठीक है। ये प्रिंट आउट लिखा है, ये डाउनलोड लिखा है, ये ओपन विद सेंड फाइल, एडिट टू ड्राइव, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी PDF बन के तैयार होगी। अब PDF कहाँ पर पड़ी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे यहाँ पर पड़ी है इस ऑप्शन में, यहाँ पर जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, और ये देखो ये पड़ी हमारी PDF, ये गैलरी में आ चुकी है, मतलब कि ये, ठीक है, यानी कि ये हमारे फ़ोन में आ चुकी है, ठीक है। नीचे मैंने कुछ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, नीचे मैंने कुछ साइन अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी PDF सारी बना सकते हो किसी प्रकार की, ठीक है। इसी में PDF बनानी होती है, PDF बना लो अच्छी तरीके से, क्रॉप करका, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इन दिस इंस्टीट्यूट, यानी कि प्रूफ प्रिंसिपल विद स्टैम्प एंड प्रेजेंट स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूट, भाई कौन से कॉलेज में स्टैम्प प्रेजेंट में हो, ठीक है। तो आपने उसकी मैंने कहना उसका प्रूफ रखना है, ठीक है। जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज की रिसिप्ट लगा दी, यहाँ पर स्लिप लगा दी, हरियाणा रेजिडेंट प्रूफ, ठीक है। हरियाणा रेजिडेंट भी लगेगा इसके अंदर, तो हरियाणा रेजिडेंट लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। ओके, इस पर चूज कर दिया। ओके, ये सब भर दो। PDF बनाने के लिए सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने कुछ कहा वैसे PDF बनानी है, ठीक है। इंश्योर कर दो। उसके बाद इसको हमने सबमिट करना है, ठीक है। ये सारी लिस्ट आ गई, यहाँ सब कुछ ओके है भाई,
ठीक, सब कुछ ठीक था, चेक कर लिया। उसके बाद हमने सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर दिया। सबमिट का ये हमारे पास स्लिप आ गई, ठीक है। ओके, ये स्लिप आ गई, इसको स्लिप को मैंने ध्यान से रखना अपने पास, एक्सपोर्ट टू PDF करके इसका प्रिंट आउट निकलवाना या फिर इसको सेव कर लो अपने फ़ोन में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक नंबर भी दिया है यहाँ पर, नंबर जानते हो जहाँ पर नंबर है, नंबर, इसमें एक नंबर भी दिया है यहाँ पर कॉर्नर में साइड में, ठीक है, जहाँ पर ID लिखा है ये इस साइड में जहाँ पर एक ब्लैक किया मैंने, ठीक है, गोल सर्कल किया मैंने, यहाँ पर एक ID नंबर लिखा है। इस ID नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो चीज़ इसी यहीं पर, ठीक है, कि यहाँ पर आपकी पेमेंट आ गई या नहीं आ गई। और जब आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, ठीक है, तो बस फिर क्या था, सिंपल सी बात है, फिर तो आपके बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि फिर तो यहाँ पर आ जाएगा ये सब कुछ ओके, अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है इस टाइम। तो दोस्तों अब आप लोगों ने क्या करना है, स्लिप ले लेनी है अच्छे तरीके से, ठीक है, स्लिप ले लिया, स्लिप को रखना है। अब इसमें हमने सिर्फ करना है क्या है, अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है, ठीक है, चेक करते रहना है कि भाई पेमेंट आ चुकी है नहीं चुकी है, वहाँ पर सब कुछ आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है, ओके। बाकी आपको समझदार हो, बाकी जहाँ पर भी आप फॉर्म भरोगे या ऑनलाइन भी चेक करना चाहते हो तो अब इसी तरीके से चेक करना है, बस साइट पे जाके उसी पे ही वापस, ठीक है, लॉगिन ID करके अपनी ID भर के, ठीक है, पासवर्ड भर के, कैप्चा भर के वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर लिखा होगा साइड में डेट और टाइम, ठीक है, अभी कब तक आपने फॉर्म भरा है तो उसकी डेट, स्लिप पे डेट लिखी होगी, तो आपने करना है वहाँ पर भर देनी है, ठीक है। वहाँ पर नीचे आप जाएगा, ठीक है, भाई जैसे कि हमने कौन कौन सी ट्रैक योर एप्लीकेशंस पे जाएंगे ना हम लोग, उस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, वहीं पर साइड में ऑप्शन है वो साइड में, ठीक है, जहाँ पर लिखो तो सर्विसेज, ऑल सर्विसेज अवेलेबल, इस तरीके साइड में नीचे और लिखा होता है ट्रैक योर एप्लीकेशन, तो किस डेट को हमने भरी थी वो याद रखनी है हमने, ठीक है, वो स्लिप पे लिखी होगी। इस तरीके से हम अपने जितने भी फॉर्म है भर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, स्कॉलरशिप वाले, SC BC वाले जितने भी हैं, ठीक है, जनरल वाले भी, ठीक है दोस्तों, ओके। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।